बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़मीर तालिब, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जो क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो एक साबका नून लीगी वज़ीर मुमलिकत का तलाल चौधरी साहब का मार कुटाई और झगड़े का है, जिसमें अफसोसनाक बात यह है कि उसमें एक खातून रुकन नून लीगी का नाम बहुत धड़ल्ले से लिया जा रहा है। जो नए यूट्यूबर्स हैं जो या आम यूट्यूबर्स हैं वो तो खैर अपने क्लिप की रेटिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे सीरियस चैनल्स, कौमी चैनल्स और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी इस रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उस खातून का नाम भी ले रहे हैं। और तलाल चौधरी साहब का और उस खातून रुकन नेशनल असम्बली का ताल्लुकात के बारे में नाम ले लेकर बातें कर रहे हैं, जैसे कि इन सब के पास कोई बहुत पुख्ता सबूत है या जो इनके पास कोई उसकी वीडियो है। खुदा न खास्ता, ये तो खुदा का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में अब इस्लामी कानून नहीं है, वरना इन सब पर कज़फ की हद जारी होनी चाहिए थी। खुदा के लिए भाई, वो एक खातून रुकन है, वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है। और तलाल चौधरी से भी उनकी एक फैमिली, उनका खानदान है, उनकी भी बहनें माएँ वो इस प्रोग्राम को देख रही हैं। अब बगैर किसी सबूत के दो खानदानों की इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं। बात तो ये है ना कि रात 2 बजे के करीब या 2-2:30 बजे तलाल चौधरी साहब एक खातून रुकन असम्बली जो है उनके घर जाते हैं, वहाँ उनका झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है। इसके पीछे हज़ारों वजूहात हो सकती हैं। अगर आप शरीयत को देखें तो उसमें भी खुदा न खास्ता इस किस्म की गुफ्तगू करने की अगर वो कोई ताल्लुक हो भी तो आपको इजाज़त नहीं है, जब तक के कोई 4 गवाह आपके पास मौजूद ना हो। किसी की इज्जत, किसी खानदान की इज्जत का ख्याल किए बगैर इस किस्म की गुफ्तगू इवन कौमी चैनल्स पर, कौमी अखबारात में और यूट्यूब पर तो खैर क़यामत बर्पा है। हर कोई उठकर वो उस खातून का नाम लेकर और तलाल चौधरी साहब का नाम ले लेकर उनके ताल्लुकात के बारे में गुफ्तगू करता चला जा रहा है, ये सोचे समझे बगैर कि उनके भाई, उस फैमिली के ख़वातीन दूसरी और जो हज़रात हैं वो इस सोसाइटी में कैसे बाकी के दिन गुजारेंगे। और उनकी इज्जत का जो जनाजा निकाला जा रहा है और बगैर किसी सबूत के निकाला जा रहा है। अगर कोई इस्लामी मुल्क होता या कोई ऐसा मुल्क होता जिसमें कानून होता कम से कम, तो इन सब की जो है वो बाज पूछ की जाती और उनसे पूछा जाता कि आपके पास इस सारी बकवासियात का क्या सबूत है। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात थी या है भी तो इसको तो छुपाने का हुक्म है। यूं सरेआम बयान करने का कौन सा कानून और कौन सी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। और पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई सबूत किसी के पास नहीं है। जो झगड़ा हुआ है रात 2-2:30 बजे के करीब, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नून लीग जो फैसलाबाद में है उसके कई धड़े हैं, तो धड़ाबंदी और साजिशें और जिसको हम तंजीम साजी ज़रा महज़ब लफ्ज़ के नाम से अगर याद करें तो जाहिर है कि ये दिन को भी हो सकती है और रात को भी हो सकती है। इसके लिए तो कोई ये कैद नहीं है कि रात 3 बजे जो है वो कोई प्लान नहीं किया जा सकता और तंजीम साजी जो 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 ग्रुपिंग है वो नहीं की जा सकती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जैसा कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात थी या है भी तो किसी के पास चूंकि कोई सबूत नहीं है तो किसी की इज्जत पर इस तरह का धब्बा लगाना कतई तौर पर किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये उनका एक ज़ाती मामला था और उसको ज़ाती ही रहना चाहिए। और अगर इस तरह किसी के थोड़े बहुत झगड़े या किसी की थोड़ी बहुत बात या किसी के थोड़े बहुत इख्तलाफ को जवाब बनाकर उसको तलाक़ात का नाम देना जो है उसको अगर जायज़ समझा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी कौमी असम्बली के
शायद ही कोई 2-4 रुकन ऐसे बचेंगे कि जिन पर के नाम पर ऐसा कोई इल्ज़ाम या कोई हर्फ नहीं आएगा, वरना तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जो पीटीआई की हुकूमत है उसके वज़रा भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वो अपनी इंतकामी सियासत में इस हद तक अंधे हो चुके हैं और ये सोचे समझे बगैर कि उस खातून के ख़ानदान का और उसके बेटे पर, उसके भाइयों पर क्या बीतेगी, वो सिर्फ अपने चस्के के लिए या अपने इंतकाम के लिए इस हद तक गिर रहे हैं कि वो खुलेआम उस खातून का नाम ले रहे हैं। खुद अगर ये किसी ऐसे मुल्क में होते जहां कानून की हुकूमत होती तो इन सब को गिरबान से पकड़कर पूछा जाता कि आपके पास क्या सबूत है ये जो आप बात कर रहे हैं। और हैरानी इस बात की है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो यहाँ तक जा रहे हैं कि पुलिस को, अगर ये दोनों फरीकों की तरफ से अभी तक किसी दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, ना ही पुलिस में किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज किया जा रहा है, तो इसके बावजूद वज़रा ये कह रहे हैं कि पुलिस को खुद इख्तियार है कि वो इन दोनों फरीकैन से वो बाज़ पुरस करें, उनसे पूछे कि ये क्या हुआ है। तो भाई ये तो दोनों फरीक किसी के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं रहे हैं और किसी पर कोई दरखास्त भी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आप पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जो केस अभी कुछ दिन पहले जो पूरे मुल्क के माथे पर एक बदनामी का दाग बनाकर छोड़ गया है, मेरी मुराद वो मोटरवे केस है, तो उसमें पुलिस ने अभी तक क्या किया है? इतने दिन गुजर गए हैं, उसमें पुलिस ने क्या किया है? अभी तक तो किसी वो जो खास मुल्ज़िम है, जो असल मुल्ज़िम है, अभी तक तो उसको भी आप गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। और ऊपर से जो वज़ीर आज़म हैं, जो वो पूरी कौम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी हम ये जो बढ़ते हुए ज़्यादती के केसेस हैं, इसमें इनको रोकथाम करने के लिए हम जो है वो सज़ा की शिद्दत में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो मेरे भाई, पहले ये तो किसी से पूछ लें कि क्या ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इसकी वजह सज़ा में नरमी या कमी है? मेरे भाई, पाकिस्तान की ताज़ीरात में ज्यादती की सज़ा पहले से सज़ाए मौत और उम्र कैद है। तो मौत से बड़ी और क्या सज़ा होगी? इसकी वजह यह नहीं है कि सज़ा में नरमी है या छोटी सज़ा है या थोड़ी सज़ा है। इसकी वजह यह है कि आपका जो कानूनी सिस्टम है, जो कानून का जो अदालती निज़ाम है या जो पुलिस है ख़ास तौर पर, वो केस को तैयारी इस तरह से करती है कि मुल्ज़िम खास आराम से बच जाते हैं, कुछ पैसे लेकर या किसी की सिफारिश से या किसी के असर और रसूख की वजह से मुल्ज़िम उस केस से आसानी से निकल जाते हैं। जैसा कि ये जो मोटरवे केस में आबद मलिक का केस है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कई सालों से इस किस्म के गुनाहने कारनामों में मुलव्वस है और कई दफ़ा पुलिस की गिरफ्त में भी आया है, लेकिन अदालतों में जाकर ये बाइज्जत बरी होता रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ पुलिस ने केस ही मजबूत तैयार नहीं किया। तो दुरुस्त करने वाली चीज़ जो है ना, वो पुलिस है, या जो प्रोसीजरल लॉज है उनको दुरुस्त करने वाली ज़रूरत है। और फिर उससे बढ़कर तो पाकिस्तान में हदूद आर्डिनेंस का भी एक सिलसिला है। अगरचे उसके लिए जो उलमा इकराम है अभी तक मज़ीद हैं कि 4 गवाह ही होने चाहिए, वो डीएनए के मैच करने को भी केस का जवाब या बुनियाद बनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस दौर में ये एक बात बड़ी हैरत अंगेज़ है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ तकरीबन हर शख्स करप्ट है, वहाँ 4 गवाह करप्ट हो सकते हैं, लेकिन खुदा का बनाया हुआ ये जो निज़ाम है डीएनए जिसको कहते हैं, इसके झूठे होने का कोई इम्कान नहीं है और इसकी बुनियाद पर तो ठोस शवाहिद मुयसर आ सकते हैं और किसी मुल्ज़िम को इसकी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन उलमा इकराम इस बात पर आज भी मज़ीद हैं कि नहीं जी, 4 गवाह होने चाहिए। और हदूद आर्डिनेंस को तो एक तरफ रखते हैं, क्योंकि ना 4 गवाह होंगे और ना ही किसी ज़्यादती के या किसी इस गुनाह के मुल्ज़म को सज़ा दी जा सकेगी। लेकिन जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें तो उम्र कैद और सज़ाए मौत तक की सज़ाएँ मौजूद हैं और उनको प्रूव भी किया जा सकता है और उसमें डीएनए की शहादत को तस्लीम भी किया जा सकता है, अदालतें मान भी रही हैं। तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्ज़िमान को सज़ा अगर मुजरिम वो साबित हो जाए तो उनको सज़ा यकीनी तौर पर मिल